हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आइए जरा बात करते हैं। एक बिजी एरिया में एक कॉफी शॉप है। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, आप भी जाते हैं कॉफी शॉप में, ऐसा ही कुछ इमेजिन कीजिए। लेकिन अब आपको ना ये चीज इमेजिन नहीं करनी, थोड़ा सा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू को इमेजिन करना है। कॉफी शॉप का जो ओनर है वो चाहता है कि वो अपनी शॉप पे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करे। अब क्या इंप्रूव कर सकता है? भाई कॉफी की क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सकता है, जो सर्विसेज है उसको इंप्रूव कर सकता है, या और भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। लेकिन ये सोच नहीं पा रहा है कि ये कैसे पता चले इसको कि किस एरिया में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो क्या आप कुछ एडवाइस दे सकते हैं इसके बारे में? सोचिए जरा, क्या ऑप्शन ऐसे अवेलेबल हैं जिससे इसको पता चल जाए उन एरियाज का जहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो हम बात करेंगे और हम सजेस्ट करेंगे उस कॉफी शॉप ओनर को कि आप सर्वेज का यूज कीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले अबाउट सर्वेज की सर्वेज होते क्या है। हाँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। नीड ऑफ सर्वेज क्या है? बिल्कुल ठीक। लास्ट बात करेंगे कि सर्वेज के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार पहली दो बातें तो थोड़ी थोड़ी पता चली गई है कि क्या होता है सर्वे और क्या जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा और डेप्थ में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अबाउट सर्वे से। सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूं तो यह आता है कि सर्वे एक्चुअल है क्या, पता तो चले। तो आइए बात करते हैं। सर्वेज एक्चुअल में हमारी हेल्प करते हैं किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। अब बात आती है कि ये डेटा या इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करेंगे इसका यूज क्या होगा। तो इट मींस हमें हेल्प करेगा हमारे किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी या एटसेट्रा एटसेट्रा, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च में हमें उससे रिलेटेड और ज्यादा जानकारी जुटाने में हमारी मदद करता है। जैसे कॉफी शॉप ओनर की ही बात वापस आपको रिमाइंड करवाऊं, वो भी तो जानना चाहता है ना कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जो अच्छे चल रहे हैं, जहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पता चल जाए। और अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी तो वो भी क्या करेगा, वो भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। बात आती है कि सर्वेज में हम किस चीज का यूज करते हैं। हम क्वेश्चनेयर का यूज करते हैं, हम इंटरव्यूज का यूज करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आइए जरा बात करते हैं कि एक्चुअल में हमें सर्वे की नीड क्यों है। यस, थोड़ी सी शांति रखिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। पहली चीज तो किसी भी सर्विसेज या किसी भी प्रोडक्ट के फीडबैक के लिए कॉफी शॉप से बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो आप। लेकिन थोड़ा सा और इसी पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं या थोड़ा सा नीड ऑफ सर्वेज को मैं एक्सप्लेन करूं, तो बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदर करना किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की। अब वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आपके डेली यूज प्रोडक्ट का भी हो सकता है। क्या यूज करते हैं? सुबह उठते ही टूथब्रश यूज करते हैं ना, उस प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। हो सकता है किसी दिन कंपनी वाले आपके घर ही आ पटके कि बताइए जी हमारा टूथब्रश काम सही कर रहा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? आपसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और फिर क्या करेगा? जो आपसे डेटा कलेक्ट होगा उसको यूज करेगा अपने उस प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को क्या करने के लिए? इंप्रूव करने के लिए। याद कीजिए फिर से, जब हमने सर्वे के बारे में बात की थी तो भी यही बताया था कि फाइनल क्या करना है, फाइनली चीजों को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट अगर बात करूं, बड़ा फेमस है फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना। बिल्कुल, इलेक्शंस के बारे में आप सोचिए। इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? उनके जो भी पॉसिबल कैंडिडेट्स होती हैं उनका सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। फोकस कीजिए मेरी टर्म के ऊपर, क्या करवाया जाता है? सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है इंटरनल बेसिस पे, थर्ड पार्टी एजेंसीज से। सर्वे मींस वेरी गुड, डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जो डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है ना उसके बेस पे इंटरनली रिसर्च करके कहीं ना कहीं कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। बिल्कुल सही। और बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें सर्वे की जरूरत को, लेकिन हम फाइनली करते क्या है सर्वे के रिजल्ट से? ये हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। चाहे आप किसी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए डिसीजन लेना पड़े, चाहे किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना हो, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना हो,
चाहे आपको फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना हो, एनीवेयर, फाइनली व्हाट आर यू गोइंग टू डू? बेस्ड ऑन सर्वेज यू आर गोइंग टू मेक सम बेटर डिसीजंस। तो आइए जरा बात करते हैं कि हमारे पास सर्वे करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करता हूं ऑनलाइन सर्वेज, डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास फोन सर्वेज, थर्ड है हमारे पास पेपर सर्वेज, फोर्थ है हमारे पास फेस टू फेस इंटरव्यूज। इसके अलावा और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अभी फिलहाल इस वीडियो में हम एक एक करके चारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है दैट इज ऑनलाइन सर्वेज। नाम से पता चल रहा है, सर्वे मीन्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन मीन्स द मीडियम इज ऑनलाइन। बिल्कुल डिजिटल एरा को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज करते हैं ऑनलाइन को? क्योंकि कन्वीनियंट है, एक जगह बैठे बैठे बहुत ही लार्ज ऑडियंस को क्विकली रीच कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं? ऑनलाइन सर्वे को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? खासकर मार्केट रिसर्च करनी हो कि क्या मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, या अगर कोई एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उससे रिलेटेड कस्टमर का क्या फीडबैक है, या अगर आप एकेडमिक में बात करें तो जो लोग रिसर्च करते हैं अपने एकेडमिक्स में, वो भी ऑनलाइन सर्वेज का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए ऑनलाइन मीडियम से, ताकि क्या हो सके, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ऑनलाइन सर्वेज को, यूज करते हैं ईमेल्स का, यूज करते हैं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में बिल्कुल सही, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यू कैन यूज, या फिर कोई और अगर सर्वे प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम डिजिटल एरा को, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए हम ऑनलाइन सर्वेज कंडक्ट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, फोन सर्वे, नाम से पता चल रहा है, फोन मींस जहां पर आपका सर्वे कंडक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट्स को क्या करके, टेलीफोन कॉल करके। आपको भी आए होंगे ना फोन कॉल्स, किसी प्रोडक्ट की जानकारी, सर आपका क्या फीडबैक है, आपको कैसा लगता है। बिल्कुल सही, इसके जरिए क्या करते हैं, जो टेलीफोन पे रिस्पोंडेंट से बात करते हुए उनका एक किस्म से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और वहां से जो क्वेश्चनियर होता है उसके जरिए क्या होता है, डेटा गैदर किया जाता है, और उस डेटा को फाइनली फिर से उसको इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस में किस तरीके की इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन एक बात, आज के टाइम पे थोड़ा सा लेस कॉमन है। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ एरियाज हैं हमारे पास जहां पर इंटरनेट एक्सेस हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। तो उन डेमोग्राफिक एरियाज में आज भी हम किसका यूज करते हैं, फोन सर्वेज का यूज करते हैं। बिल्कुल सही। आइए जरा बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज पेपर सर्वेज। क्या लग रहा है? बिल्कुल, जहां पे क्या होता है, पेपर का यूज होता है। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सही, रास्ते में जाते जाते कैनोपीज दिखती है ना, वहां पे भी आपको इश्तिहार बांटने वाले मिल जाते हैं। होटल रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे हैं तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है कि सर अपना प्लीज एक्सपीरियंस बता दीजिए। तो वो जो हमारा एक ऑफलाइन मीडियम है, वो जो ट्रेडिशनल पेपर सर्वेज मींस जो कभी से चला आ रहा है, वो आज के टाइम भी यूज हो रहा है कुछ प्लेटफॉर्म या कुछ जगह पर। तो बात करें, ये जो फॉर्मेट है हमारा, इसका जो डेटा है ये हमारे पास ऑफलाइन एनवायरनमेंट में डेटा कलेक्ट होता है, और उस डेटा के ऊपर फिर रिसर्च होती है, और उसके बेस पे फर्दर इंप्रूवमेंट्स के लिए, या एक टर्म फिर से याद दिला रहा हूं, डिसीजन मेकिंग की जाती है उसी डेटा के बेस पे। बिल्कुल सही। लास्ट टाइप की बात करें, लास्ट ऑप्शन अवेलेबल की बात करें, दैट इज फेस टू फेस इंटरव्यूज। नाम से पता चल रहा है 1 to 1। अब फेस टू फेस में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरव्यूज में एक किस्म से पर्सनल इंटरेक्शन होता है आपका, 1 to 1 टेबल के अक्रॉस बैठे हैं। और ये जो फेस टू फेस होता है ना, इन इंटरव्यूज का सबसे बड़ा फायदा होता है दैट इज नॉन वर्बल क्यूज। होता क्या है, जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सामने वाले का जो इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आंसर वो आपको दे रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन पैरेलल में उसके जो एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव जो है, वहां से भी आपको कुछ क्लूज मिलते हैं। और ये फाइनली आपके लिए जो काम करता है,
ये फेस टू फेस इंटरव्यूज काम करता है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। देखिए, जब आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो आप रीच तो कर रहे हैं एक लार्ज ऑडियंस को, क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास आ रहा है, लेकिन जब फेस टू फेस में बात करेंगे, भले डेटा आपके पास कम आ रहा हो, आप इंटरव्यूज बहुत कम लोगों के कर पाए, लेकिन जो डेटा मेरे पास होगा, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, दैट वुड बी क्वालिटेटिव इन नेचर। आइए जरा इनको मैं एक बार थोड़ा सा समराइज करूं। हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, कौन कौन से याद करो। ऑनलाइन सर्वेज, वेरी गुड। सेकंड वन फोन सर्वेज, थर्ड वन पेपर सर्वेज, फोर्थ वन दैट इज फेस टू फेस इंटरव्यूज। बिल्कुल सही। इसके अलावा बाकी ऑप्शन से आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए, अब आपके लिए एक टास्क है। आपको करना क्या है, आपको अपनी लोकल कम्युनिटी से कोई एक ऐसी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है जिसको आप बड़े इंटरेस्ट से सोल्व करना चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो प्रॉब्लम आपकी रिलेट करनी चाहिए किसी न किसी एसडीजी से। एसडीजी मींस बिल्कुल सही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और आपको करना क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। किस फॉर्म में? बिल्कुल सही, सर्वे की फॉर्म में। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।